ऐतिहासिक तथ्य 1687 मद्रास में नगर निगम की स्थापना के साथ की गई थी। 1793 भारत में स्थानीय निकाय को वैधानिक आधार पर मिला जब 1793 के चार्टर एक्ट मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे के प्रेसिडेंट शहरों को नगर पालिका प्रशासन स्थापना की गई था। 1870 लॉर्ड मेयो ने 1870 में संकल्पना में स्थानीय सरकार के विकास को एक नई नीति दी थी। 1882 लॉर्ड रिपन ने 1882 में प्रस्ताव को स्थानीय सरकार का मैग्ना कार्टा कहा गया तथा रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासी संस्था को जनक कहा गया। 1907 रॉयल कमीशन 1907 में सिफारिश की गई थी। गांव की स्थानीय स्व सरकारी संस्था की मूल इकाई माना जाता चाहिए था और प्रत्येक गांव में एक पंचायत होनी चाहिए। शहरी क्षेत्र में नगर पालिकाओं का गठन किया जाना चाहिए। 1911 नगर पालिका अधिनियम में और रॉयल कमीशन की सिफारिशों को शामिल करने वाला पंजाब पहला प्रांत था। 1911 नगर पालिका अधिनियम में और रॉयल कमीशन की सिफारिश को शामिल करने वाला पंजाब पहला प्रांत था। 1919 स्थानीय सुशासन एवं स्थानांतरित विषय बना, जिससे जनता के चुने हुए विधायकों में से बने मंत्री के प्रभार के अंतर्गत रखा गया। 1919 के अधिनियम के बाद पंचायतें कानूनी संस्था बन गई। 1950 भारतीय संविधान के राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में कहा गया है और राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने वाले उन्हें ऐसी शक्तियाँ प्राधिकरण के साथ संपन्न कराने के लिए एक कदम उठाया जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनने के लिए आवश्यक हो सकता है। 1989 64वां एवं 65वां संविधान संशोधन विधेयक क्रमशः पंचायत एवं नगरीय निकाय के लिए लोकसभा में पारित किया गया पर राज्यसभा में पारित न हो सका। 1990 लोकसभा में नए संशोधन विधेयक प्रस्तुत किए गए पर जनता दल सरकार गिर जाने के कारण लुप्त हो गए। 1992 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में पारित। 1993 राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम बना एवं इसी वर्ष लागू भी हुआ। पंचायती राज परिचय एवं इतिहास। पंचायती राज का प्रथम लक्ष्य शक्ति एवं विकेंद्रीकरण एवं ग्रामवासियों को शासन सूत्र सौंपना था। यहाँ स्थानीय सार्वजनिक कार्यों संबंधित प्रशासन को जनता की सहभागिता की व्यवस्था है एवं प्राचीन काल में भारत में ग्रामीण स्वशासन की परंपरा रही है। चाहे वैदिक काल हो या मौर्य काल, चोलकालीन ग्राम स्वसहायता हो या मध्यकाल ऐतिहासिक अवलोकन, आधुनिक ग्राम स्वशासन की तुलना में प्राचीन काल में ग्राम स्वशासन अधिक वास्तविक एवं व्यवहारिक था। प्राचीन भारत में ग्रामीण प्रशासन वैदिक काल में ग्राम प्रशासन की मूल इकाई था। ग्राम एक महत्वपूर्ण अधिकारी ग्रामीण कहलाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तत्कालीन ग्रामीण प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत विवरण है। ग्राम में कोई अधिकारी जैसे कि ग्राम में मुखिया एवं उससे ऊपर गोप नामक अधिकारी था। प्राचीन ग्रामीण स्वशासन व्यवस्था गुप्त काल में ही बनी रही थी। चोल शासन में स्थानीय प्रशासन। चोल शासन के विरुद्ध प्रमुख विशेषता उनकी ग्रामीण स्थानीय प्रशासन था। इनका स्थानीय संस्थाओं को नाडु परिषद कहते थे। इनका कार्य पद्धति पूर्ण रूप में जनतांत्रिक थी। ये संस्थाएं अपनी अनेक समितियां द्वारा स्थानीय प्रशासन चलाया करती थी। इन समितियों को वेरियस भी कहते थे। प्रत्येक समिति में निर्वाचित सदस्य एवं ग्राम होते थे। निर्वाचन के लिए ग्राम 30 वार्डों में विभक्त थे। निर्वाचन सदस्यों में से ग्राम की समितियां जैसे कि उपवन समिति एवं कृषि समिति, अन्य न्याय समिति आदि बनाई जाती थी। मध्यकालीन भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन 22वीं शताब्दी तथा उसके पश्चात ग्राम प्रशासन, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी स्वतंत्रता आदि एक पतन के युग में प्रविष्ट कर गई थी। हालांकि स्थानीय संस्थाएं तब भी कार्य करती रही एवं शासकों के हाथ में केवल जिला स्तर तक ही पहुंच पाए। ग्रामीण समुदायों का अस्तित्व बना रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रामीण स्थानीय स्वशासन एवं
औपचारिक निवेश शासकों ने ग्राम के बजाय जिले में प्रमुख प्रशासनिक इकाई बनाया। अंग्रेजों ने भारत में एक ऐसी प्रशासनिक नीति अपनाई जिससे ग्रामीण समुदाय को विघटन हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान ग्रामीण समुदायों का पार्थव समाप्त हो गया था। युगों से चली आ रही ग्रामीण आत्मनिर्भरता एवं समाप्त हो गई थी। ग्राम की आर्थिक एवं अन्यों असहजता कम हो गई थी। अंग्रेज द्वारा स्थापित न्यायिक व्यवस्था के कारण ग्रामों में जो विवाद सदियों से पंचायतों द्वारा सुलझाए जाते थे, अब वे ग्राम से बाहर न्यायालयों को भेजे जाने लगे। मुखिया एवं करनाल आदि एवं पदाधिकारी जो कि सदियों से ग्राम समुदायों के प्रतिनिधि एवं प्रवक्ता के रूप में जाने जाते थे, उन्हें सरकार के वेतन भोगी एवं पदाधिकारी अपना दिया गया था। रॉयल कमीशन ऑन डिस्ट्रिक्टाइजेशन की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद ग्राम के महत्व को समझा गया। सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1919 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान किया गया। 1920 ई में ग्राम पंचायतें स्थापित करने के एवं पुराने निकायों को पुनः शुरू करने को दिशा में प्रयास किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय शासन का विकास सन 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, उसके पश्चात भारत में पंचायती राज के विकास में एक नई निर्णायक मोड़ लिया गया। कई कारण रहे जो भारत में पंचायती राज के उद्देश्य और विकास के लिए भी जिम्मेदार रहे, जैसे कि पहला गांधी जी के विचार, दूसरा राज्य की नीति एवं निर्देशक तत्व, तीसरा पंचवर्षीय योजनाओं में जन सहयोग का बल, चौथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देश में वर्तमान पंचायती राज इन्हीं कारणों को प्रभाव का परिणाम है। इन कारणों का विवरण इस प्रकार है। महात्मा गांधी का प्रभाव, उनके मूल विचार निम्नलिखित थे। पहला, ग्राम समुदाय का पुनरुत्थान। दूसरा, ग्रामीण आत्मनिर्भरता एवं केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक मामलों में भी। तीसरा, ग्रामीण के सभी मामलों को संचालन एवं एक पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए था जो वयस्क मताधिकार के अनुसार चुनी गई हो। चौथा, प्रांतीय तथा केंद्रीय नियंत्रण को निर्गम कर देना चाहिए था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं संविधान के अनुच्छेद 40 के प्रावधानों के अनुसार राज्य को यह अपेक्षा एवं ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाए जाए जो उनको स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बना सके। पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का सक्रिय सहयोग एवं उनकी सहभागिता सुनिश्चित करना आवश्यक माना गया है। सामुदायिक विकास आंदोलन। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को हुआ। यह आंदोलन स्थानीय समुदाय एवं ग्राम एवं ग्राम समूह एवं जिले के चौतरफा विकास पर बल देता है। आपकी सीमा में बलवंत राय मेहता समिति ने माना कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की जिम्मेदारी लेने के लिए वैधानिक निकायों का सृजन किया जाना चाहिए।